नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस चुनावी माहौल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने एक बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि पार्टी के नेता चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। अरुण भारती ने कहा है कि बिहार में युवा नेतृत्व की आवश्यकता है और पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए। इसके लिए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है और यदि वो इसे स्वीकार करते हैं तो बाद में यह तय किया जाएगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, चिराग पासवान ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि उनका राजनीति में अब आने का मुख्य उद्देश्य बिहार और बिहारी समाज की सेवा करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वो केंद्र की राजनीति से अधिक राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 में नहीं तो 2030 में वो विधायक के रूप में बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। इससे पहले भी उन्होंने ये भी इच्छा जताई थी कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि अरुण भारती के बयान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन चिराग पासवान को बिहार के विकास के लिए बड़ी भूमिका में आना होगा। यह संकेत देता है कि पार्टी चिराग पासवान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है, लेकिन यह निर्णय चुनाव परिणामों के आधार पर लिया जाएगा। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने बहुजन भीम संवाद अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय विशेषकर पासवान समाज को एकजुट करना है। यदि यह अभियान बिहार शरीफ के स्टेडियम से शुरू हुआ है और राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। इससे पार्टी की मंशा स्पष्ट होती है कि वो आगामी चुनाव में मजबूत स्थिति में आना चाहती है। वैसे पार्टी के सांसद अरुण भारती ने एक बयान में कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा होते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि पार्टी को किसी भी बड़े गठबंधन में छोटे सहयोगी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह बयान पार्टी की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। वैसे चिराग पासवान की विधानसभा में भागीदारी से यह संकेत मिलता है कि वो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। यदि वो चुनाव जीतते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। उनकी पार्टी की रणनीति और गठबंधन की स्थिति चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगी। हालांकि यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान बिहार के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आगामी विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति में नई समीकरण और संभावनाओं का संकेत दे रहे हैं। चिराग पासवान की भूमिका और उनकी पार्टी की रणनीति चुनावी परिणामों के आधार पर स्पष्ट होगी, लेकिन यह निश्चित है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। वो है चिराग पासवान का। खैर, अब चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं आगे विधानसभा चुनाव के पहले, वो देखना दिलचस्प होगा। क्या सचमुच चिराग पासवान बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? ये भी काफी सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए एनबीसी 24।